चलो फिर आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपके साथ कुछ और एडजस्टमेंट्स डिस्कशन करूंगा। कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा आज एडजस्टमेंट्स करा दूं। सिर्फ हम अब एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट ही डिस्कस करेंगे। इट मींस मैं आपके साथ फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ओनली एडजस्टमेंट्स। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स। मैं आपके साथ एक में से मैं आपको सबसे पहले कराता हूँ ये वाले। मैंने सारी एडजस्टमेंट्स के प्रिंट ले लिए हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं एडजस्टमेंट। ये देखो क्वेश्चन पॉइंट नंबर, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ 13th एडजस्टमेंट। पहले क्वेश्चन आराम से देख लेते हैं। सर ये बैलेंस शीट दी हुई है बट ये बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि नो नीड टू टैली द बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट टैली नहीं करोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आराम से समझते हैं। मैंने हमेशा बताया था खुशी आपको कि पहले पता है क्या किया करो, पहले सिर्फ बैलेंस शीट रीड किया करो, यानी एडजस्टमेंट्स रीड करने ही नहीं है। ये रही बैलेंस शीट। 2000 शेयर्स इन ए लिमिटेड, 2000 शेयर्स हैं ए लिमिटेड में। कितने के हैं? 10,000 के। क्या आप मुझे बता सकते हो एक शेयर कितने का हुआ? तो हाँ, 2000 शेयर्स 10 रुपए के हैं तो एक शेयर कितने का हुआ? 5 रुपए का। यहाँ चलते हैं, हमारे पास 2000 शेयर बी लिमिटेड के हैं 8000, 8000 रुपीज के हैं तो एक शेयर कितने का हुआ? 4। तो ये तो बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। हमारी कंपनी ने 10,000 ए लिमिटेड में लगा रखे हैं, 2000 बी लिमिटेड में लगा रखे हैं और अकाउंट्स में इनको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, यानी ये हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या इतनी बात समझ आ गई? यस सर। पहला क्वेश्चन ये चारों अकाउंट में से कहाँ जाती है? इन्वेस्टमेंट चारों में से कहाँ जाती है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में। मैंने पहले भी बोला था जो ना समझ जाए वो सब कुछ कहाँ डाल देना? रियलाइजेशन। तो मैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूँ आपके साथ। ये एडजस्टमेंट नंबर है 13, यहाँ हमने बना दिया रियलाइजेशन। ये वाली साइड हो गई डेबिट और ये वाली साइड हो गई क्रेडिट। तो सबसे पहले इसे क्रॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ टू इन्वेस्टमेंट। दो दो जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने। एक आपने एक्स लिमिटेड में, सॉरी ए लिमिटेड में आपने 10,000 रुपीज के इन्वेस्ट कर रखा है और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है 8,000। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? असेट्स। तो ये असेट्स हैं दो दो। पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये असेट्स हैं, अब इन असेट्स को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे रियलाइज करूंगा। और आपको पता है रियलाइज करने की हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, आइदर कैश और दूसरा तरीका क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल। अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे। ये आ गया एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, पार्टनर एक्स एग्रीड टू टेक ओवर शेयर्स। पार्टनर एक्स कहता है मैं शेयर ले जाऊंगा ए लिमिटेड वाले। ए लिमिटेड वाले मतलब ये वाले।
2000 शेयर वो ले जाएगा, बट लिखा है 4.5 रुपीज ईच। आपको पता है शेयर था कितने का? 5 रुपए का। हाँ, वेरी गुड। 4.5 में ले जाएगा। लेके कौन जाएगा? एक्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स हमारी असेट ले गया, 2000 शेयर्स थे, मगर वो कितने में लेके गया? 4.5 में, 4.5 रुपए में, यानी कितने में ले गया? 9000। जल्दी बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस 1000 का। हाँ, तो खुशी मैंने आपको बताया था लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, ठीक है? मैं यस आपको बार बार याद दिलाऊंगा, जब भी मैं बोलूंगा लॉस प्रॉफिट कितना हुआ तो आप बताओगे सर लॉस प्रॉफिट की बात नहीं करनी। आगे पॉइंट नंबर 2, शेयर्स इन बी लिमिटेड। सर बी लिमिटेड के शेयर कितने थे? पहले देखते हैं सर, बी लिमिटेड के शेयर भी कितने थे? 2000 शेयर्स थे, बट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स ले गए। इस किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इट मीन्स सर ये जो 8000 के शेयर्स थे ये सारे पार्टनर्स ले गए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स कैपिटल अकाउंट, और कौन ले गया? वाई कैपिटल अकाउंट, और ले गया जेड कैपिटल अकाउंट। इस रेशो में ये ले गए। किस रेशो में? 5:3:2। मुझे बताओ जरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 8000 की। अगर हम 8000 को बांटते हैं 5:3:2 में तो 4000। हाँ जी, और 2400 2400 और बताएंगे 1600। तो इस तरह से आपकी दोनों की दोनों असेट्स पार्टनर अपने घर उठा के ले गए। क्या आपकी बात समझ आ गई? यस सर। टोटल करने की नीड नहीं है, रीजन बीइंग दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स। तो आप प्रॉफिट और लॉस मत निकालो, आपको बस आना चाहिए किस तरह से हमने अकाउंट बनाया है। मुझे फटाफट ये बताओ अब काम की चीज। खुशी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री आप बताओ। सर एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आपने क्या बताया? सॉरी, हाँ, एक्सेस कैपिटल टू एक्स कैपिटल। रियलाइजेशन। वेरी गुड। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना, कौन सा अकाउंट बोलना है? रियलाइजेशन 4000। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एंट्री बताओ, अब आप सोचो रियलाइजेशन क्या हो रहा है? डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने ट्रांसफर कर दी। तो इस तरह से आपको किसी भी चीज की जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं। आप समझ जाना सर हमें एंट्री कैसे करनी है। याद रखना बाय यूजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट तो एंट्री के अंदर आएगा ही आएगा। चलूं मैं आगे? यस सर। ये हमारा ये वाली एंट्री खत्म। हम और एडजस्टमेंट पे चलते हैं जरा। ये हमारे सामने नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ गया। पर एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, बस फिर सीधा क्वेश्चंस पिक करेंगे। आप आराम से पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो। मैं यहाँ पे जरा 14 नंबर मैंने यहाँ पे बता दिया रियलाइजेशन अकाउंट। और मैं क्योंकि हमारे पास स्पेस है तो मैं आपको इसमें कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ, एक्स का कैपिटल अकाउंट। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट वाला पार्ट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 14, सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन सर, लोन अकाउंट कहाँ जाता है? जल्दी बताओ कौन से अकाउंट में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाए। नहीं, कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन।
ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर का लोन नहीं है, याद रखना ये पार्टनर का लोन नहीं है, इसलिए आपने इसे कहाँ डाल दिया, रियलाइजेशन। कितने का लोन था, 8000 का। मुझे जल्दी जल्दी इसकी जर्नल एंट्री बताओ, आप एंट्री बताओ। लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। वेरी गुड, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसको पे करते हैं। अगेन एक पार्टनर एक्स कह रहा है एग्री टू डिस्चार्ज लोन, कह रहा है पेमेंट मैं करूंगा टुगेदर, साथ में इंटरेस्ट भी दूंगा 500 रुपए का। यानी अब पेमेंट कौन कर रहा है, एक्स, कैपिटल अकाउंट। बताओ टोटल कितनी पेमेंट करेगा वो। 8500। कितने का लॉस हो गया, लॉस, लॉस तो नहीं हुआ, नहीं 500 हाँ लॉस पर। 8000। हाँ देखो ना, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। 8000 की चीज थी, 8500 में बेच दी। वैसे तो लॉस हो रहा है 500 का, बट इस चैप्टर में हम लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब ये क्या लिखा है, एक्स एक्सेस। कैपिटल। आपको पता है सर, एडजस्टमेंट्स ऑलवेज हैविंग टू इफेक्ट्स, यानी सर ये यहाँ भी आएगा क्रॉस में, मगर जब क्रॉस में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। तो सर ये भी एक सिंपल सी एडजस्टमेंट खत्म, 14th वीक खत्म हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मैंने आपको खुशी वो 5वें नंबर की कुछ एडजस्टमेंट्स कराई थी, 5th नंबर की। यस, वो ना कि मशीन, वो तो नॉर्मल था ना कि अगर इन कोई एसेट है और उसके साथ उसका जो रिजर्व है तो वो दोनों रियलाइजेशन में जाएगा, पार्टनर्स को डेबिट, मतलब पार्टनर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट कोई एडजस्टमेंट कराई थी क्या मैंने उसकी। Adjustment तो एडजस्टमेंट नहीं आई थिंक कराई। आपके साथ नहीं कराई थी, तो मैं पहले आपको वो ही कराता हूँ तुमको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितना मैंने कराया है मुझे उसका टेस्ट लेना है आपका। हार्डली 20 मिनट्स का टेस्ट है, क्या आप आज दे सकते हो उसका टेस्ट। तो आज निकल। फिर रिवाइज कर लेना, मैं आपको एक बार बता दूंगा, तो बस सिर्फ कौन 20 मिनट्स का। हाँ तो जी, कौन सा चैप्टर, ये कौन सा डिसोल्यूशन है, चैप्टर? डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन। ठीक है, बेसिक ओके। बेसिक क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ 20 मिनट्स का ही टेस्ट है, आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे उसको। ओके ठीक है, सर। यस सर। चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगेन हम पहले ये देखेंगे सर, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं और आपको पता है क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, रियलाइजेशन। जैसे जैसे रियलाइजेशन। मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपने ना स्टेप बाय स्टेप करना है। ये मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। एडजस्टमेंट पढ़ा ही मत करो जब तक हम इसको कंप्लीट ना कर लें। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करा बाय क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स हैं, 25। 20। अब मैं इसकी पेमेंट करूंगा। हाँ। कह रहे हैं देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपकी क्या है, असेट। असेट है 4000 रुपए की, अनरिकॉर्डेड थी, एंड दैट इज टेकन बाय क्रेडिटर। वो हमारे क्रेडिटर्स ने ले ली। इट मीन्स अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास कितने के क्रेडिटर्स थे। 25, तो 4000 कम हो जाए। हाँ 4000 की तो इन्होंने क्या ले ली, एक हमारी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ले ली। बाकी कितने बचे, 21 पे सर करने इसके के। बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। याद करो आईएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है, क्या पेमेंट करेंगे, हाँ। यस पेमेंट करेंगे कैश में। अब क्वेश्चन ये है, इसका क्या करेंगे खुशी, ये जो क्रेडिटर हमारी असेट ले गए इसका क्या करेंगे। सर कोई एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन सर अनरिकॉर्डेड है तो उसकी रिकॉर्ड करने का एंट्री भी नहीं होगी। मैं आपको तो उसका लॉजिक भी बता दूंगा। अभी आपने बिल्कुल सही बताया था कि सर ये स्वर्ग मूवी है, असेट लाइबिलिटी ले जाती है तो एंट्री नहीं होती। बट अब क्वेश्चन ये है सर लॉजिक, तो मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। देखो आप कहते हो सर, सिंपल बात कि सर एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, आपको फायदा हो गया।
आपको पता नहीं था, आपको 4,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आप मेरे से लॉजिक पूछ रहे हो। 4,000 का प्रॉफिट है और फिर क्रेडिटर्स को आपने वही चीज दे दी, तो उस केस में वो आपकी चीज खत्म हो गई। आपका प्रॉफिट कौन ले गए? क्रेडिटर्स ले गए, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। समझ आया? यस जैसे मैं एक बार पहले चलो 12th का खत्म करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम पे करेंगे, 21,000 की आप पेमेंट करोगे, और जो स्वर्ग मूवी वाला एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट, उसकी एंट्री आप नहीं करोगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कौन ले गए? क्रेडिटर्स ले गए। अब आप बताओ, अगर डाउट्स हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा और फोकस करूँ। नहीं सर, नहीं, ठीक है। क्लियर है? यस सर, लेकिन अगर सपोज बैलेंस शीट में होता इन्वेस्टमेंट, तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते, हाँ जी, एग्जैक्टली, ट्रांसफर करते, उसके बाद फिर तो कोई एंट्री नहीं होती। फिर कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन ये तो ट्रांसफर ही नहीं किया ना रियलाइजेशन। बिकॉज ये अनरिकॉर्डेड है, आपको पता ही नहीं था। रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। रिकॉर्ड तो देख यहाँ पे होता है खुशी, अगर रिकॉर्ड होता तो इधर असेट्स में होता। अब तो ये ओके, अनरिकॉर्डेड है, सीधा उठा के दे दो, खत्म करो कहानी। हाँ ठीक है। आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, यस सर। मैं और आगे चलूँ, हमारा खत्म हो गया। धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट्स मुश्किल होती जाएंगे। ये हमारे पास आ गई अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट। पहले पढ़ लेते हैं जरा एडजस्टमेंट नंबर 15 क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, पहली बात तो ना लायबिलिटी में है ना कुछ असेट्स में है। यानी सर एक बात तो क्लियर हो गया, सारा का सारा क्या होगा? अनरिकॉर्डेड। ठीक है बात। यस सर। अब अनरिकॉर्डेड में जरा आगे देखते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर ऑफ 5,000। एक टाइपराइटर था 5,000 जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हमारे लिए फायदा ही फायदा है। विच वॉज टेकन बाई पार्टनर एक्स। वो कौन उठा के ले गया? एक्स ले गया। बट कितने में ले गया? 4,000। यानी सर 5,000 की चीज पार्टनर ले गया, हमारी चीज कितने में ले गया? 4,000 में ले गया। क्या हम बोलेंगे क्या हमें कोई प्रॉफिट लॉस हुआ इस चैप्टर में? क्या कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? सो आंसर इज, नहीं सर। इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। वैसे आपको पता है हमें इस केस में सर लॉस हो रहा है। 5,000 की चीज को 4,000 में ले गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। पहले आप ये देखो, मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। सर अगर कोई असेट होती बैलेंस शीट में तो इधर ट्रांसफर होती, बट सर असेट तो है ही नहीं। अगर कोई लायबिलिटी होती तो इधर ट्रांसफर होती बैलेंस शीट में, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। ठीक है बात। यस सर। अनरिकॉर्डेड असेट कौन ले गया? एक्स। यानी सर आपको पता है यहाँ पे अगर असेट होती होती अगर, तो कौन ले जाता? एक्स ले जाता। एक्स कैपिटल अकाउंट कितने में ले गया? तो सीधा 4,000। प्राइस लिखोगे आप 4,000। 5,000 लिखने की जरूरत नहीं। और अगर आपको पुरानी बातें याद हैं तो मैंने एक और। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे अनरिकॉर्डेड असेट्स आती हैं, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आती थी। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने पढ़ा था। तो मैं आपको बस वही समझाना चाह रहा हूँ कि असेट्स कौन ले गया? पार्टनर ले गया। दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड असेट। खुशी, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करने की बात कर नहीं सकते, उसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा।
बिजनेस आपका डिसॉल्व हो रहा है, आप रिकॉर्ड करके फायदा ही क्या है, सब बेच के निकल जाओ। लेकिन फिर 5,000 मतलब 4,000 एक्स्ट्रा दिखेगा ना फिर क्रेडिट साइड, मतलब 1,000 फिर कैसे लॉस, मतलब कैसे, मतलब 5,000 उधर होगा तब हम लोग को पता चलेगा ना, कल जैसे आपने वो क्वेश्चन किया था तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है, मैं इसमें तो आपको फिर इसका डायरेक्टली देख, 4,000। पहली बात तो खुशी, इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। ये कैपिटल अकाउंट में भी तो आएगा, हाँ ये एक्स का कैपिटल अकाउंट में भी आएगा, और अगर एक्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा ये क्रॉस में टू रियलाइजेशन, तो आप ये समझो सर 4,000 का डबल इफेक्ट तो पड़ गया। इट मीन सर बैलेंस शीट तो कैश अकाउंट टैली कर जाएगा। बट अब आप मेरे से इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहे हो, मैं एक वर्किंग नोट में आता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग नोट के अंदर जब बिजनेस बंद हुआ तो वहां पे एक बहुत पुराना, मैं आपको अपने ही बारे में बता देता हूँ। बहुत पुराना एक स्कूटर पड़ा था, उस स्कूटर को कम से कम 20 साल हो गए थे। यानी सर इतनी तो स्कूटर की, एक्टिवा की लाइफ ही नहीं होती, बट बहुत पुराना 20 साल का स्कूटर पड़ा हुआ था, चल भी रहा था। हमने चेक करा ये कितने में बिक जाएगा, तो हमें पता चला कि इसकी वैल्यू अब सिर्फ 5,000 रुपये है। क्योंकि ये स्कूटर 20 ईयर्स में था, इसका मतलब ये सर सब कुछ इस पे डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लग लग के हमारे लिए स्कूटर बैलेंस शीट के अंदर, हमारी बैलेंस शीट के अंदर स्कूटर आ ही नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज उस पर डेप्रिसिएशन लगा लगा के हमने स्कूटर को खत्म कर दिया। बट क्या लगता है स्कूटर फिजिकली फिजिकली हाँ होगा? हाँ फिजिकली होगा, यस। अब 5,000 की चीज है, हम बिजनेस बंद कर रहे थे, हमने कहा चलो इसको बेच देते हैं, सेल करते हैं। अब उसने हमें दिए सिर्फ 2,000 रुपीज। अब आप ये मत सोचो कि सर 5,000 की चीज थी 2,000 में बिकी है। आप नहीं, अकाउंटेंट, आप हाँ ये सर, सोचोगे कि सर जीरो थी आपके लिए। लेकिन थोड़ी ना है कि वो पुराना टाइप राइट। अच्छा, पुराने का मतलब मैं आपको बताऊं, अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि वो चीज आपकी थी ही नहीं, आपकी बैलेंस शीट में नहीं आ रही। बैलेंस शीट में नहीं आ रही, उसका दो रीजन हो सकते हैं। या तो मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा, या दूसरा रीजन होता है किसी ने गिफ्ट करा हुआ आपको। अच्छा, अनरिकॉर्डेड का और कोई एग्जाम्पल होगा ही नहीं। आप अगर खरीदोगे तो रिकॉर्ड जरूर करोगे। और अगर गिफ्ट हो गिफ्ट होता तो तो भी अनरिकॉर्डेड होता। अब आप मानो किसी ने आपको हाँ गिफ्ट दिया yes, 5,000 का, तो आपके लिए प्रॉफिट है, आप उसको यहाँ रिकॉर्ड कर देना अनरिकॉर्डेड असेट। ओके सर, हाँ डन। यस सर, ये स्कूटर वाली बात समझ आ गई, डेप्रिसिएशन वाली बात। यस सर, फाइनली कितने में बिका? 2,000। तो आप उसको रिकॉर्ड भी कितने पे करोगे बाद में? 2,000। 2,000 हाँ, इसलिए यहाँ पे एक्स कितने में ले गया? 4,000 में। तो हमने रिकॉर्ड भी 4,000। कितने में किया? 4,000। और चलते हैं। मैं एक सोच रहा हूँ, एक मुश्किल सा कराऊँ आप। मुश्किल वाली एडजस्टमेंट कहाँ गई? खुशी करा दूं मुश्किल वाली या पहले आसान कराऊं? हेलो। खुशी। हाँ सर, एक मुश्किल वाली करा दो। आप कह रहे हो तो करा ही दो सर, मुश्किल वाली दो, फिर एक मुश्किल वाली एडजस्टमेंट।
मिल नहीं रही, इतनी मुश्किल है कि वो मिल ही नहीं रही। कहाँ गई जरा। एक मिनट लेते हैं जरा, एक बार देख लेते हैं कहाँ गई। अच्छा वो रखी, एक मिनट, मिल गई। यस सर। कहाँ चले गए थे आप? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया वाईफाई कुछ हुआ था। अच्छा, मैं खुशी अभी मुश्किल वाली एडजस्टमेंट करा रहा हूँ और वो मुश्किल वाली एडजस्टमेंट आप करोगे, ठीक है बात? यस। यस। चलो पहले तो मैं एक एक आसान सी मैं करा दूं, फिर वो क्वेश्चन देख के फिर कराते हैं। क्वेश्चन मिल नहीं रहा मुझे ना, मैं एक एडजस्टमेंट आपको और कराता हूँ अभी। ये हमारी एडजस्टमेंट और इसको हम यहाँ पे रखते हैं जरा। इसको भी आप मेरे साथ साथ एक बार समझ लो, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। मैं यस कुछ सर। टाइम दे रहा हूँ आपको, आप एक बार पढ़ लो। पहले बताओ क्रेडिटर्स कहाँ ट्रांसफर होंगे? रियलाइजेशन। अब आप आराम से इंग्लिश इसकी पढ़ लो, मैं तब तक रियलाइजेशन बना देता हूँ। सर हाथ आ रहा है आपका, दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन पूरा। रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स थे 50,000 के, वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में वो ड्यू होते थे आफ्टर 31 दिसंबर, बट दे वर पेड इमीडिएटली, आज ही उनको बुला लिया। और इसीलिए उन्होंने खुश होकर, क्रेडिटर्स ने खुश होकर आपको डिस्काउंट भी दे दिया 6% का। मैं अब जरा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूँ। सबसे पहले तो सर क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे। मैंने यहाँ लिखा बाय क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट था? 50,000। 50,000। और अब मैं यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा हूँ। पेमेंट करने में आप मेरी हेल्प करोगे टू कैश। मुझे डिस्काउंट निकालना है। 3,000। निकाल दिया आपने? नहीं, एक सेकेंड सर, पर एनम है क्या? हाँ सिक्स वेरी गुड, मैं परसेंट वेरी गुड, मैं यही चाहता था आप इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करो। 50,000 का 6%। बट क्वेश्चन ये है, क्या हम 2/12 करेंगे या नहीं करेंगे? आपने सही ऑब्जर्व करा है खुशी। अगर 6% के आगे पर एनम लिखा होता, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पर एनम लिखा होता तो मैं 2/12 करता, क्योंकि 2 मंथ्स का निकालता। बट अगर यहाँ पर एनम जैसे नहीं लिखा, अगर पर एनम नहीं लिखा तो क्या आप 2/12 करोगे? नहीं। आप 2/12 नहीं करोगे। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 3,000। 3,000 का तो सर डिस्काउंट है। मुझे बताओ पेमेंट कितने की करोगे? 47,000। 47,000 की आप पेमेंट करोगे, ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ आ गई?
यस पर एनम वाला लॉजिक क्लियर है? और चलते हैं सर। मुझे 11th क्लास में बिल्स रिसीवेबल पढ़ा था, यस सर बिल ऑफ एक्सचेंज यस सर तो पढ़ा था, तो फिर आप ही बताना फिर एडजस्ट। मैं आपको एडजस्टमेंट से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज कितना याद है तो हमारी हेल्प। पहले हम करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 6। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ये है मोहन, ये है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है, और ये हूँ मैं वर्म। मुझे मोहन से पैसे लेने थे, तो मोहन से मुझे 2000 लेने थे। मोहन ने मुझे उसके बदले एक बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल 2000। यानी मुझे मोहन से लेने थे 2000 रुपए, उसने मुझे क्या दे दिया, बिल दे दिया 2000 का। मैंने कहा इसकी वैलिडिटी कितने मंथ्स की है, ये कब मैच्योर होगा। मेरी बात ध्यान देना, 11th क्लास का रिवीजन हो जाएगा। मैंने कहा इसकी ड्यू डेट क्या है, ये मैच्योर कब होगा। उन्होंने कहा ये मैच्योर होगा आफ्टर 3 मंथ्स। ऐसा ही हमने 11th में पढ़ा था, 3 मंथ्स के अंदर ये क्या होगा, मैच्योर होगा। बट मुझे पैसों की जरूरत थी जल्दी, तो मैं उसी दिन, आज डेट डाल देते हैं, आज की डेट क्या है, आज है 15 सितंबर। 3 मंथ्स बाद ये मैच्योर होगा। आप बता सकते हो 3 मंथ्स बाद क्या डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट क्या आएगी इसकी? सितंबर ना 15th सितंबर। हाँ जी, 15 सितंबर है, तो 3 मंथ्स बाद क्या आ जाएगी, 15 दिसंबर। ठीक है, आपको पता है 3 डेज ग्रेस भी मिलते थे, हाँ सर लेकिन 18th क्या आ गई 18 दिसंबर, ये मैच्योरिटी डेट है। बट मुझे पैसों की जरूरत थी अभी, तो मैं हाँ फटाफट भागा भागा गया, बैंक के पास। मैं गया बैंक के पास और मैंने कहा ये मेरे से आप बिल ले लो। हाँ बिल कितने का था, 2000 का। 2000। मैंने कहा आप मुझे इसके बदले 2000 रुपीज वापस कर दो। बैंक ने हाँ कहा पागल समझ रहे हो क्या, मैं इसमें से 150 रुपीज कट कर लूंगा। मैंने कहा हाँ किस बात, इंटरेस्ट 3 महीने तक इंटरेस्ट अपना। नहीं, इंटरेस्ट नहीं, इसको बोलते थे सर वो डिस्काउंटेड लोग चार्जेस। हाँ हाँ 7th में हमने डिस्काउंट। पढ़ा था डिस्काउंट चार्जेस, उन्होंने डिस्काउंट कट कर लिया। तो यस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप भी मजबूरी का फायदा उठा लो। तो फाइनली उन्होंने मुझे कितने पैसे दे दिए, 1850। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारा कुछ बढ़िया हो गया काम। जब मैच्योरिटी डेट आई इस दिन, आप पहले ये बताओ बिल किसके पास है? बैंक के पास। बिल है बैंक के पास। बिल 2000 का था या 1850 का था? 2000। 2000 का था। बैंक मैच्योरिटी डेट पे पता है कहाँ जाता है, बैंक जाता है मोहन के पास। पास। मोहन को कहता है आपके नाम का बिल है 2000 का, और उसमें डेट भी डली है 18 दिसंबर, आप मेरी पेमेंट कर दो। बैंक गया मोहन के पास और मोहन ने कहा बिल हो गया डिसऑनर। वेरी गुड, बैंक करप्ट हो गया, मोहन बैंक करप्ट हो गया, अब डिसऑनर हो गया। एक बात करो, बैंक किसके पास गया था, मोहन के पास, और बिल हो गया डिसऑनर। क्या तो बैंक पास बैंक वारंट आपके हाँ पास आएगा। मेरे पास नोटिस। आएगा, बहुत अच्छी बात। बैंक किसके पास जाएगा, मेरे पास। मुझे बताओ, मुझे बैंक को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, मैं एसबीआई को कितना पैसा पे करूंगा, सोच के बताना। नोटिंग चार्जेस 2000। को भूल जाओ। 2000। कितना, 2000। चलो मैंने, आपने कहा, मैंने यहाँ लिख दिया 2000। अब मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं पता है किसके पास जाऊंगा, मैं भी एक बार मोहन के पास जाऊंगा।
मैं मोहन से कहूंगा 2000 रुपीज दो, या सोच के बताना 150 प्लस करके मैं मोहन से 2150 मांगूंगा। सोच के बताना है खुशी आप, मैं मोहन से कितने पैसे मांगूंगा। शायद देखा, 2000। लेवल क्लास हिल गई। कितने मांगूंगा? सर मे बी 2000। इसकी नलायक की वजह से मेरा लॉस हो गया 150 का। क्या मैं वो इससे तो 150 नहीं मांगूंगा? हाँ जी। नहीं, क्योंकि वो तो आपको चाहिए था ना पहले, चलो, तो वेरी इसीलिए गुड। आप। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। मैं 150 इससे नहीं मांग पाऊंगा बिकॉज पैसे की जरूरत मुझे थी। यानी मैं उससे कितने मांगूंगा? 2000। खुशी, हाँ मीटिंग को रीज्वाइन करना, मीटिंग ओवर होने वाली है। ठीक है। ठीक है। मैं इससे कितने मांगूंगा? 2000। बस अब होगा क्या, जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे तो मैं जब तो बात यहाँ चल रही थी कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो आपको बैंक को पैसा पे करना होता है और आप मांगते हो मोहन से, जो भी डेटर होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने मुझे बता दी, आप उससे 2000 रुपीज ही मांगोगे। आप उससे 2150 नहीं मांग सकते बिकॉज आपको जरूरत थी पैसे की। अब वो कहते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रियलाइजेशन में। देखो, दो ट्रांजेक्शन होंगे यहाँ पे। आप ध्यान से देखना, मैं अभी यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पैसा रिसीव होगा और यहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब पे करते हो तो आपका एक्सपेंस होता है डेबिट। जब पैसा रिसीव होता है आपकी इनकम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ये सिंपल बातें हैं। मुझे एक बात बताओ, जब लाइबिलिटीज पे करते हैं कहाँ आता है? सोच के बताओ, जब लाइबिलिटीज पे करते हैं कहाँ आता है? डेबिट। हाँ, बिकॉज बिकॉज लाइबिलिटी पहले यहाँ ट्रांसफर करते हैं और फिर यहाँ पेमेंट करते हैं। ठीक है ना? तो मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि आपको पेमेंट करना है यहाँ पे। चलूं मैं आगे। यस। एक बात तो खुशी कंफर्म है, बैंक आपको छोड़ेगा नहीं। आपको बैंक को पैसे देने ही पड़ेंगे। यानी आपको बैंक को पैसे देने ही पड़ेंगे, बैंक नहीं छोड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा, जब आप पैसे मांगने गए मोहन पे, तो आप पैसे उससे कितने मांगोगे? 2000। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है मोहन आपको सारे के सारे पैसे पे कर दे। हाँ। क्या सर ये भी पॉसिबल है? मोहन तो इंसॉल्वेंट हो गया था, डिसऑनर, तो मोहन बोले कि मैं आपको सारे पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको क्या कम पैसे दे सकता हूँ, लेट्स एज्यूम 1600। इज इट पॉसिबल? हाँ। अगर उसने 1600 दिए तो क्या आप बैंक को पूरे 2000 दोगे या 1600 दोगे? 2000। बैंक नहीं छोड़ेगा आपको। यानी बैंक को तो आपको इन एवरी केस आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 2000। 2000। रिसीव हाँ। करते टाइम मोहन पे पता लगेगा मोहन कितने पैसे आपको देगा। चलूं आगे। यस सर। ये सारी कहानी मैंने आपको बताई थी एडजस्टमेंट नंबर 6 के लिए। अब इसको जरा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वही सारी बातें हैं। एक बिल रिसीवेबल था 2000 का अंडर डिस्काउंट, हम डिस्काउंट करा चुके थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। फाइनली वो हो गया डिसऑनर। डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंट। अब हुआ क्या आगे? वॉज अनेबल टू पे एनीथिंग, कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो उसने आपको कुछ भी पैसा नहीं दिया, नील। हेंस द बिल हैज टू बी मेट बाय द फर्म। हमें तो सर पेमेंट करनी ही पड़ेगी। यानी सर इसका आंसर आएगा हमें तो 2000 देने ही पड़ेंगे। क्या हमें कुछ भी पैसा रिसीव हुआ? नहीं। पर आएगा नील। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आप। ठीक है। दोनों ट्रांजेक्शन समझ आ गए हैं आपको? यस सर।
पेमेंट करना जरूरी होता है, और जब पैसे मिल जाएंगे तो लिख देना, नहीं मिलेंगे तो नील लिख देना रिसीव साइड। ठीक है। क्या सर इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा बैंक अकाउंट में? हाँ। क्या इसका भी इफेक्ट पड़ेगा बैंक अकाउंट में? नहीं, उसमें तो पड़ेगा, कुछ यस। नहीं। अच्छा, आपको अभी नील है ना, वैसे अगर होता तो हाँ, तब पड़ता, पड़ता। ठीक है ना? इतनी बात समझ आ गई आपको? यस सर। डिसऑनर क्लियर है? यस सर। खुशी लगे हाथ ना, डिसऑनर की जनरल एंट्री मैंने पहले भी आपको बताई थी। डिसऑनर की जनरल एंट्री क्या होती है? मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे डिसऑनर की जनरल एंट्री। हम किससे सर, पैसा मांगेंगे? डिस्काउंट मोहन। करने के बाद। डिस्काउंट भूल जाओ, डिस्काउंट है ही नहीं, है ना, क्वेश्चन में डिस्काउंट है ही नहीं। तो आप मोहन सर। पैसा मांगोगे मोहन से, और पैसा किसको दोगे? पे बैंक किसे को। करोगे? बैंक को। तो एंट्री होती है मोहन टू बैंक। मोहन का मतलब, मोहन की जगह आप लिखोगे डेटर्स। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है डिसऑनर की। क्लियर है? यस सर। यस सर। यही सर हमारा हो गया खत्म। आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो पहले आप मेरे से वो पूछ लो। नहीं सर, इसमें तो नहीं।